क्या भारत के हिस्से का पानी कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था? वो कौन सी गलती थी जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई थी? और यहाँ किस पानी की बात करने जा रहे हैं, बताते हैं आपको। पहले तस्वीरें देखिए। ये भारत के हिस्से का वो पानी है जो कांग्रेस ने जिन्ना को तोहफे में दे दिया था। ये खूबसूरत तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये पाकिस्तान को देने वाली कांग्रेस पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू हैं। पाकिस्तान को भारत के हिस्से के ये लेक्स, ये नदियां, ये पानी क्यों दिया गया? मोदी ने आज यही तो पूछा है। पीएम मोदी ने आज देश को एक बार फिर से याद दिला दिया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने पहले तो देश का बंटवारा किया और फिर पानी का बंटवारा भी ठीक ऐसे ही किया गया। ठीक ऐसा ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था। आपको पहले ये सुनना चाहिए। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। अब सवाल यह है कि भारत का पानी, यहाँ के करोड़ों लोगों के हिस्से का पानी कांग्रेस पार्टी ने एक दुश्मन देश को क्यों दिया? पीएम मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में इस बात का डिटेल में जिक्र किया है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए पूरी जानकारी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता कर लिया गया था। भारत के हिस्से का उस वक्त 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। यह समझौता पूरी तरह से किसान विरोधी था। पहलगाम हमले के बाद समझौते को स्थगित किया गया। हम सभी ने देखा कि कैसे पानी रोक लिया गया। सिंधु जल संधि 1960 में कराची में हुई थी। इसमें नेहरू और अयूब खान ने साइन किए थे। 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को सीधे दे दी गई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध किया। इन रियायतों ने पाकिस्तान को बहुत मजबूत किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गलती को सुधारा। सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया। भारत का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया गया है। अब इस पर ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो भारत के लिए लाभकारी होंगे, भारत के लिए जरूरी हैं। उस सोच से काम किया जा रहा है, लेकिन फैसला कांग्रेस के दौर में लिया था। अब कांग्रेस ने पाकिस्तान को भारत के हिस्से का 80% पानी क्यों दिया था? इसके पीछे का मकसद क्या था? कांग्रेस पार्टी से आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर हमलावर। ये बयान भी सुनिए। इंडस वाटर ट्रीटी इस देश के लिए सबसे बड़ा गलत निर्णय 1960 में नेहरू जी के माध्यम से लिया गया। न कैबिनेट को भी स्वीकृति ली गई, न संसद को बताया गया। और इस तरह का बहुत बड़ा निर्णय जो हजारों साल तक, इस देश तो हमेशा रहने वाला है, पानी हमेशा हिमालय से बहते रहने वाला है। और इसलिए ये पानी से हम भारत वंचित रहे, हमारे किसान वंचित रहे, हमारे देश की प्रगति वंचित रहे। तो ये इतना बड़ा हमारे देश के साथ धोखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि देश के लोगों ने समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के हित में किन किन लोगों ने काम नहीं किया पिछले जमाने में। एससी गोहा और अशोक मेहता जी पंडित नेहरू जी के वक्त में पार्लियामेंट्रियन थे, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने उनसे किया कि आपने ये गलती क्यों की। 80% पानी पाकिस्तान को और इतने बड़े भारत को सिर्फ 20%। उनके पास, पंडित जी के पास जवाब नहीं था। लेकिन वो जब अपने एक अधिकारी गुलाहाटी जी के साथ अकेले में थे तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा संबंध सुधरेंगे, लेकिन मेरे ये संबंध सिंधु नदी एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान के संबंध वहीं के वहीं रहे। अब नेहरू की इस गलती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक किया। भारत का पानी जो कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाम लगा दी है, पानी को रोक दिया। तो कंगालिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, ये भी देखिए। कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी
तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। अब देखिए, भुट्टो साहब को आप सुन रहे थे, शहबाज को सुन रहे थे, किसी की बात में आपको जरा भी कॉन्फिडेंस लग रहा है? कॉन्फिडेंस है ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। शहबाज और बिलावल की इस बिलबिलाहट पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीते महीने ही कहा था कि अभी तो काम शुरू हुआ है और ये अभी से बिलबिलाने लगे हैं। बयान सुनिए। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। अब एक तरफ पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, लेकिन अब ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि पाकिस्तान को आखिर पानी दिया ही क्यों गया? कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? बीजेपी अब यही सवाल पूछ रही है। कांग्रेस की जो डिक्टेटरशिप पॉलिसी थी वो नेहरू जी के साथ में शुरू हुई और आज भी चल रही है। वन मैन आर्मी, न मंत्रिमंडल, न सहयोगी, न कोई विपक्ष, सब मिलकर अकेले निर्णय कर डालो। गए पाकिस्तान घूमने के लिए और 80% अपना जो सिंधु नदी का जल था वो पाकिस्तान को दान करके डोनेट देकर चले आए। क्या पाकिस्तान का एक बंटवारा उन्होंने पहले किया था कि दूसरा बंटवारा बगैर मंत्रिमंडल के उसके करके चले आए पानी का, और साथ में उन्होंने ये भी कर दिया कि बांध जो हिंदुस्तान में रहेगा